हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आप अपने घरों में मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास कुछ खास होने वाली है। दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे कि हम विद्या ज्ञान नवोदय सैनिक विद्यालय या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम होते थे उनके पेपरों को सॉल्व लेकर मैं आता था। आज पहली बार मैं क्लास 10 जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द नए साल में, उनके लिए मैं लेके अब नई क्लास आना शुरू कर रहा हूं। और क्लास क्या होगी, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और किसी चैप्टर का अगर विशेष प्रॉब्लम है, अगर विशेष आप लोगों की मांग होगी तो मैं वो पूरा चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं क्या है कि कम समय में कैसे आपके इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जाए। और खास तौर से जानते हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ या हर सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर 70 में 20 पे आपने अच्छे से कमांड कर लिया और कम समय में कर लिया तो आपके पास ज्यादा समय बचेंगे बकिया क्वेश्चनों को लगाने के लिए। और क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर आपके हो ना करने में तो समझ लीजिए बकिया पे पकड़ भी आपकी अच्छी होती है। तो हम ज्यादा टाइम जानते हैं आपकी बर्बाद नहीं करते हैं, आपका सीधे आते हैं टॉपिक पे। अगर वीडियो पसंद आए, ये आपके लिए अच्छा अगर समझ में आए तो कमेंट करिएगा और आगे इसी जोश जज्बे के साथ जुड़े रहिएगा, तभी ये सारे हम भी आपके लिए सोच पाएंगे और एक क्लास इस लेवल का आप तक आता रहेगा। आज स्टार्ट कर रहे हैं, बस बताना चाहते थे, मगर हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक हमारी ट्रिग्नोमेट्री होगी। टॉपिक हमारी क्या है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारी है और ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंधों का अध्ययन करते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ज्यादा इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, डीपली जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी तबीयत भी मेरी इस समय ठीक नहीं चल रही है, 2-1 दिनों से तबीयत भी प्रॉब्लम है, इस वजह से आते हैं थोड़ा सा कवर करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है सेक स्क्वायर 60-1। मुझे लग रहा है आज के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि साइन 0 का मान क्या होता है, कास 0 का मान क्या होता है, टेन 0 का मान क्या होता है, सेक 0, कॉट 0, कोसेक 0 के मान क्या होते हैं, या फिर 30 अंश के मान क्या होते हैं, इनके 45 अंश के मान क्या होते हैं, 60 अंश के मान क्या होते हैं, 90 अंश के मान क्या होते हैं। ये सब मान अगर बढ़िया से आपको याद है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं वो मान भी बता दूंगा। अभी इतना ही क्वेश्चन नहीं, इस चैप्टर से प्रत्येक चैप्टर से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव आपके लिए। पहले स्टार्ट आज कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर 60, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर 60-1, ये वैल्यू आपको बताना। विकल्प आपके सामने है 2, 3, 4, 5। तो सेक स्क्वायर 60 की मान चाहिए आपको, सेक स्क्वायर 60 का मान चाहिए। अगर साइन 60 के मान आपको पता है, अरे साइन 60 के मान पता होते हैं तो जस्ट आप क्या करते हैं, उकास 30 के मान हो जाते हैं। और साइन जो 30 का मान होता है 1/3, उकास कितने का मान होता है, कास 60 का मान होता है। और कास 60 का जस्ट जो मान होता है, जैसे कास 60 का मान 1/2 होता है ना, कास 60 का मान, अगर इसको हम पलट देते हैं तो ये सेक 60 का मान हो जाते हैं। सेक कितने का मान हो जाते हैं, सेक 60 के मान 2 हो जाते हैं। तो जैसे ही सेक 60 का मान 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर -1 और ये 4 में से ये घटाते हैं तो कितना बचता है, 3। विकल्प नंबर बी इज द राइट। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। यदि यक्स tan थीटा, यक्स tan 45, ध्यान दीजिएगा यहां पे यक्स tan 45, वेरी गुड, और कास 60 बोला है तो कास 60 अंश बराबर कह रहा है साइन 60, साइन 60 बोल रहा है और कॉट 60 बोल रहा है। फिर कह रहा है कि आप तब मान यक्स का निकालो। कोई बात नहीं, यहां पे वैल्यू रखना है। tan 45 का मान सबको पता है 1 होता है। कास 60 का मान मैंने अभी बताया 1/2 होता है। साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है। काट 60 का मान क्या होता है, tan 60 का जो मान होगा उसका उल्टा काट 60 होता है। तो tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 होता है और काट 60 का मान हो जाएगा 1/करड़ी में 3। 1/करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कटता है, नीचे के 2 से नीचे का 2 कटता है, 1 बचा इधर, 1 से भाग 1 में देंगे तो 1 ही आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या, 1। विकल्प नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं फटाफट। लिखा है यदि tan स्क्वायर 45 माइनस कास स्क्वायर 30, देखिए लिखा है tan स्क्वायर 45
टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू बोल रहा है कि यक्स साइन 45 कॉस 45। यही तो दिख रहा है। आप वैल्यू को पुट करें, टेन 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 1। कास 30 का मान, जैसा कि आपको पता है कि कास 30 का मान होता है आपका करड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे x, और साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2, कास 45 का मान भी 1/करड़ी में 2। वेरी गुड। यहां पर 1 माइनस हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या हो जाएगा x। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, और x में 1 का गुणा करेंगे x, करड़ी में 2 का 2 में करड़ी में 2 में करेंगे तो 2, 4 1 कम 4 में से 3 गया 1/4 इज इक्वल टू यक्स बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से काट ले तो 2, यहां पे क्या मिल रहा है 1/2 बराबर कितना है x। तो x की वैल्यू क्या बोलेंगे आप, x की वैल्यू क्या बोलेंगे, विकल्प नंबर सी इज द राइट 1/2। बात क्लियर है यहां तक? 3 क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट करके बताइए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से बात करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे, लिखा है कि यदि 10x, क्या लिखा है 10x इज इक्वल टू 3 cot x, तो कह रहा है x की वैल्यू बताइए। बहुत बढ़िया, देखिए 10x जी 3 काट को लिख सकते हैं 1/10x, कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। अब 10x चूंकि इधर जाके 10x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या 3। क्लियर है ना, क्लियर है ना? स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा 10x, स्क्वायर हटाएंगे इधर करड़ी लग जाएगा। अब ये 10x है, अब सोचिए कि 10 में कितने डिग्री का मान है, तो 10 में ये मान है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का मान है 60 डिग्री का, तो 10 से 10 हटेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर होंगे आप? x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। यदि कह रहा है 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बोला करड़ी में 3, इस 2 को इधर ले जाइए तो यहां पे हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू करड़ी में 3/2। जरा सोच के हमको बताइए कि साइन में कितने डिग्री का मान करड़ी में 3/2 है, तो आप सोच रहे होंगे तो आया होगा कितना 60 डिग्री। तो साइन से साइन हटेगा, इधर 2 थीटा इज इक्वल टू 60, 2 से काट लेंगे तो 30 डिग्री आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है ना, बोलो? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। जरा 6 को भी ध्यान से देख लेना। 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना बोला भाई 1, 2 को इधर ले जाओ तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, cos में 60 डिग्री का होता है। cos से cos हटा तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना 60 आ जाएगा, काट लेंगे 20 तो थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री होगा। क्या क्लियर है आप? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, विकल्प नंबर सी इज द राइट। ऊपर वाले में विकल्प कौन सा राइट हुआ था भाई, 60 काट दिए थे 2 से तो कितना आ गया था 30, ऊपर वाले में 30 विकल्प राइट था ना, क्योंकि 2 से भाग चला गया था करड़ी में 3/sin 60 का मान, 2 से काट दिया था 3 जी, यही आया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। अब 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि करड़ी में 3 थीटा, देखो करड़ी में 3 10 2 थीटा इज -3 इज इक्वल टू 0, तो ठीक है 3 को उधर ले जाते हैं, पक्षांतर जिसको कहते हैं दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 से भाग दे लेंगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू 3/करड़ी में 3। देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, और नीचे का करड़ी में 3 से करड़ी में 3 एक ठो कट गया, तो 10 इज इक्वल टू क्या पा रहे हैं आप, 10 इज इक्वल टू पा रहे हैं करड़ी में 3, और करड़ी में 3 कितने की वैल्यू 10 में है 60 डिग्री का, 10 से 10 हटेगा तो थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। बोलो ओके हो तो विकल्प नंबर डी पर ट्रिक लगा दो आप। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पे। इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है।
कि यदि साइन, यहां पे लिखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और दिया है, तो इसको क्या होगा, साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है, सबको पता है, बोलिए तब, साइन 90 डिग्री का मान, कितने डिग्री का मान 90। साइन साइन हटा तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, √3/2 ना। तो यहां cos में सोचेंगे कितने डिग्री का मान होता है, √3/2। सबको पता है कि cos 30 डिग्री का मान होता है, cos से cos हटेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा ना। अब देखो दो इक्वेशन आपके पास बने, दोनों इक्वेशन को पकड़ो ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। देखो ये कट गया, जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कट गया, 2a इज इक्वल टू कितना होगा 90 और 30 कितना 120, 2 से काट लिया 60, a इज इक्वल टू 60। देखो ध्यान हमने नहीं दिया ना, पूछा क्या था b, यहीं पे हमको माइनस कर देते तो b निकल जाता तुरंत, कोई बात नहीं, 60 आ गया तो उठा के रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जो a प्लस बी बराबर 90 है, तो जाहिर सी बात है कि a का मान 60 हो गया तो b का मान 30 होगा। ले जाओ आप घटा लो तो b इज इक्वल टू 90 में से 60 निकाल देंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, विकल्प नंबर कौन सा राइट हो रहा है, ए इज द राइट। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई होंगी तो कमेंट करो, बहुत मजा आने वाला है। कभी पढ़ाया नहीं आपको ना, लेकिन अब आपको हम लेके आए हैं, तो अगर उम्मीद जच रही है, मजा आ रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे और कवर करेंगे पूरे चैप्टरों को, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। एक नया चैनल, एक नई जगह जहां पे उम्मीद हमारी पूरी होगी, आते हैं और मिल के उम्मीदों पर पूरा करते हैं और इस बोर्ड एग्जाम को एक ऐसा एग्जाम बनाते हैं जहां से हम क्या करते हैं ना, इसको, ये पहला होता है पड़ाव, जिंदगी का पहला पड़ाव होता है, हाई स्कूल का एग्जाम ना, बहुत बड़ा पड़ाव होता है, एक ऐसा बोर्ड एग्जाम जिसको कहते हैं जहां से हम फेल होना शुरू होते हैं। पास होना तो हो रहे थे अब तक, अब यहां से फेल होना शुरू होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहां से फेल तो फेल ना, तो ध्यान देना इस बात को, और यहां पे आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो बिल्कुल मेहनत करिए, मन लगाइए। अब एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करिए, अपने आपने जैसे मन करे वैसे पढ़ लिया, अब एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करिए। मौसम भी बड़ा अच्छा चल रहा है इस समय, घर में आराम से कोहरा पढ़ना चालू हो गया है, बैठ के पढ़ाई करो, मन से 2 घंटे 3 घंटे एक सब्जेक्ट के पीछे लगो और एक स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे कैसे मुझे कवर अप करने हैं सारे चैप्टरों को। अब रिवीजन चालू करो, अब समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।